और अब जो बात यीशु मसीह तुम्हें समझाना चाहते हैं वह पहले से भी ज्यादा गहरी है, क्योंकि कई बार इंसान बाहर की समस्याओं में इतना उलझ जाता है कि वह अपने अंदर चल रही लड़ाई को देख ही नहीं पाता। तुम भी शायद यही कर रहे हो। तुमने अपनी असली ताकत को पहचानना छोड़ दिया है। तुम दूसरों की बातों और परिस्थितियों के हिसाब से खुद को बदलते जा रहे हो और धीरे धीरे तुम वह बनते जा रहे हो जो तुम असल में हो ही नहीं। यह सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जब इंसान अपनी पहचान खो देता है तो वह चाहे जितनी भी कोशिश कर ले उसे सच्ची खुशी नहीं मिलती। और यीशु मसीह का यह संदेश तुम्हें तुम्हारी उसी खोई हुई पहचान की याद दिलाने के लिए है। वह कह रहे हैं कि तुम खास हो, तुम्हें यूं ही इस दुनिया में नहीं भेजा गया। तुम्हारे जीवन का एक उद्देश्य है, एक मकसद है, लेकिन तुमने उसे ढूंढना बंद कर दिया है। तुम सिर्फ दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने में लगे हो और इसी वजह से तुम अंदर से खाली महसूस करते हो। यह खालीपन तुम्हें धीरे धीरे कमजोर बना रहा है और यही कारण है कि छोटी छोटी बातें भी तुम्हें परेशान कर देती हैं। लेकिन अब समय बदलने वाला है। अगर तुमने इस संकेत को समझ लिया तो तुम्हारे अंदर एक नई ऊर्जा जागेगी, एक नया आत्मविश्वास आएगा जो तुम्हें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देगा। यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम्हें सबसे पहले खुद पर विश्वास करना होगा, क्योंकि जब तक तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे तब तक कोई और भी तुम पर भरोसा नहीं करेगा। और याद रखो कि विश्वास कोई एक दिन में नहीं बनता, यह धीरे धीरे मजबूत होता है। जब तुम हर दिन छोटे छोटे कदम उठाते हो अपने लक्ष्य की तरफ, तब जाकर यह विश्वास एक बड़ी ताकत बनता है। इसलिए आज से ही शुरुआत करो। अपने हर दिन को एक नई सोच के साथ शुरू करो। अपने मन में यह ठान लो कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम हार नहीं मानोगे। तुम गिरोगे जरूर, लेकिन हर बार उठकर फिर से आगे बढ़ोगे और यही जिद तुम्हें एक दिन उस मुकाम तक पहुंचाएगी जहां तुम जाना चाहते हो। अब एक और बात जो बहुत जरूरी है वह यह है कि तुम्हें अपने आसपास के लोगों को पहचानना होगा, क्योंकि हर कोई तुम्हारे लिए अच्छा नहीं सोचता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो तुम्हें आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। वे तुम्हारी हिम्मत तोड़ने की कोशिश करेंगे, तुम्हें गलत सलाह देंगे और तुम्हें तुम्हारे रास्ते से भटकाने की कोशिश करेंगे। लेकिन तुम्हें समझदार बनना होगा। तुम्हें यह पहचानना होगा कि कौन तुम्हारा अपना है और कौन सिर्फ दिखावे का साथ दे रहा है। यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम्हें उन लोगों से दूर रहना होगा जो तुम्हारे अंदर नकारात्मकता भरते हैं और तुम्हें कमजोर बनाते हैं, क्योंकि जब तक तुम गलत लोगों के साथ रहोगे तब तक सही दिशा में आगे बढ़ना मुश्किल होगा। इसलिए अपने जीवन से उन लोगों को धीरे धीरे दूर करो जो तुम्हें नीचे गिरा रहे हैं और उन लोगों के करीब जाओ जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि सही संगत ही इंसान को सही रास्ते पर ले जाती है। और अब जो बात सबसे महत्वपूर्ण है वह यह है कि तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा, क्योंकि डर ही वह चीज है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती है। तुमने कई बार कुछ नया करने का सोचा होगा, लेकिन हर बार डर ने तुम्हें रोक लिया होगा। तुम्हें लगा होगा कि अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, मैं कैसे संभालूंगा। लेकिन यही सोच तुम्हें आज तक वहीं पर रोके हुए है। और यीशु मसीह का यह संदेश तुम्हें यही समझाने के लिए है कि अगर तुमने डर को अपने ऊपर हावी होने दिया तो तुम कभी भी अपनी असली क्षमता को नहीं जान पाओगे। इसलिए अब समय आ गया है कि तुम अपने डर को चुनौती दो। उसे बताओ कि तुम उससे ज्यादा मजबूत हो, और जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हें खुद पर गर्व होगा, क्योंकि वही इंसान सफल होता है जो अपने डर के बावजूद आगे बढ़ता है, ना कि वह जो डर के कारण रुक जाता है। इसलिए आज से एक फैसला करो कि तुम अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हो। तुम हर उस चीज को छोड़ने के लिए तैयार हो जो तुम्हें पीछे खींच रही है, और तुम हर उस अवसर को अपनाने के लिए तैयार हो जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगा, क्योंकि यही वह रास्ता है जो तुम्हें उस जिंदगी तक ले जाएगा जिसका तुमने हमेशा सपना देखा है। हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि यह सच्चाई तुम्हारे दिल और दिमाग दोनों को बदल सकती है। तुमने अब तक जिंदगी को सिर्फ बाहर से देखा है। तुमने वही माना है जो तुम्हें दिखाई देता है, लेकिन असली खेल अंदर चल रहा है। तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं और तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। और अगर ये तीनों कमजोर हैं तो बाहर की दुनिया चाहे जितनी भी अच्छी क्यों ना हो, तुम्हें कभी सुकून नहीं मिलेगा। तुमने कई बार सोचा होगा कि काश मेरी जिंदगी बदल जाए, काश मेरी समस्याएं खत्म हो जाएं, लेकिन सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता। बदलाव तब आता है जब इंसान अपने अंदर बदलाव लाता है, और यही बात यीशु मसीह आज तुम्हें समझाना चाहते हैं। वह कह रहे हैं कि तुम्हें अपने विचारों को बदलना होगा, क्योंकि जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम बनते हो। अगर तुम हर समय डर, नकारात्मकता और असफलता के बारे में सोचोगे तो तुम्हारी जिंदगी में वही चीजें आकर्षित होंगी। लेकिन अगर तुम विश्वास, उम्मीद और सफलता के बारे में सोचोगे
तो धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी भी उसी दिशा में बदलने लगेगी। इसलिए आज से अपने हर विचार पर ध्यान दो। जब भी कोई नकारात्मक विचार तुम्हारे मन में आए तो उसे तुरंत बदल दो। उसकी जगह एक सकारात्मक विचार लाओ। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यह तुम्हारी आदत बन जाएगी। और जब यह आदत बन जाएगी तब तुम्हें खुद महसूस होगा कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। अब एक और बात जो यीशु मसीह तुम्हें बताना चाहते हैं वह यह है कि तुम्हें अपने समय की कीमत समझनी होगी, क्योंकि समय ही वह चीज है जो एक बार चला गया तो वापस नहीं आता। तुमने अब तक अपने बहुत से मौके सिर्फ इसलिए खो दिए क्योंकि तुमने सही समय पर सही फैसला नहीं लिया। तुमने टाल मटोल की, तुमने सोचा कि अभी नहीं बाद में, लेकिन वह बाद में कभी आया ही नहीं। और यही कारण है कि आज तुम वहीं खड़े हो जहां तुम पहले थे, लेकिन अब और नहीं। अब तुम्हें हर पल की कीमत समझनी होगी। तुम्हें हर दिन को ऐसे जीना होगा जैसे यह तुम्हारा आखिरी मौका है, कुछ बड़ा करने का, कुछ अलग करने का। क्योंकि जब तुम ऐसा सोचोगे तभी तुम अपने समय का सही उपयोग कर पाओगे, और यही तुम्हें दूसरों से अलग बनाएगा। अब यीशु मसीह तुम्हें एक और जरूरी बात बता रहे हैं। वह यह है कि तुम्हें अपने लक्ष्य को साफ साफ देखना होगा, क्योंकि अगर तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हें जाना कहाँ है तो तुम किसी भी रास्ते पर चलोगे और कहीं भी पहुंच जाओगे। लेकिन अगर तुम्हारा लक्ष्य साफ है तो तुम्हारे कदम अपने आप सही दिशा में बढ़ने लगेंगे। इसलिए आज ही बैठकर यह तय करो कि तुम्हें अपनी जिंदगी में क्या चाहिए, तुम किस तरह का इंसान बनना चाहते हो और तुम किस मुकाम तक पहुंचना चाहते हो। जब तुम्हें यह सब साफ दिखाई देने लगेगा तब तुम्हारी मेहनत भी सही दिशा में लगेगी और तुम्हें जल्दी परिणाम भी मिलेंगे। लेकिन याद रखो कि सिर्फ लक्ष्य तय करना ही काफी नहीं है, उसके लिए लगातार मेहनत करना भी जरूरी है। और यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान जाते हैं। वे शुरुआत तो बड़े जोश के साथ करते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें मुश्किलें आती हैं वे पीछे हट जाते हैं। लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना है, तुम्हें हर हाल में डटे रहना है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, क्योंकि जो लोग अंत तक टिके रहते हैं वही लोग असली जीत हासिल करते हैं। अब अंत में यीशु मसीह तुम्हें एक अंतिम चेतावनी दे रहे हैं कि अगर तुमने इस बार भी इन बातों को नजरअंदाज किया तो शायद अगली बार तुम्हें यह मौका न मिले, क्योंकि हर किसी को बार बार संकेत नहीं मिलते। कुछ लोग उन्हें पहचान लेते हैं और अपनी जिंदगी बदल लेते हैं, जबकि कुछ लोग उन्हें अनदेखा कर देते हैं और फिर पछताते रह जाते हैं। इसलिए अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम किस रास्ते को चुनते हो। क्या तुम वही पुराने तरीके से जीते रहोगे या फिर आज से एक नई शुरुआत करोगे, एक ऐसा कदम उठाओगे जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि यही सही समय है और यही वह मौका है जिसे अगर तुमने पकड़ लिया तो तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अब यीशु मसीह तुम्हें उस मोड़ पर लेकर आए हैं जहां से तुम्हारी जिंदगी सच में बदल सकती है। लेकिन यह बदलाव अपने आप नहीं होगा, इसके लिए तुम्हें एक फैसला लेना होगा, एक मजबूत और सच्चा फैसला, क्योंकि बिना फैसले के कोई भी इंसान अपनी दिशा नहीं बदल सकता। तुमने अब तक बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ समझा, लेकिन अब समय है उसे अपने जीवन में उतारने का, क्योंकि ज्ञान तभी काम आता है जब उसे कर्म में बदला जाए। और यही वह कदम है जिसे उठाने से ज्यादातर लोग डरते हैं। वे सोचते हैं कि अगर उन्होंने कुछ अलग किया और असफल हो गए तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, दुनिया कैसे देखेगी। लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं कि दुनिया की चिंता छोड़ो, क्योंकि दुनिया हमेशा कुछ न कुछ कहती ही रहती है। अगर तुम कुछ नहीं करोगे तब भी लोग कहेंगे, और अगर तुम कुछ करोगे तब भी लोग कहेंगे। इसलिए अपने फैसले दूसरों के डर से नहीं बल्कि अपने दिल की सच्चाई से लो, क्योंकि वही फैसला तुम्हें सही रास्ते पर ले जाएगा। अब तुम्हें यह समझना होगा कि हर बड़ा बदलाव छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है। तुम्हें एकदम से सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, बल्कि हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करना है, अपनी आदतों में, अपने विचारों में और अपने काम करने के तरीके में। क्योंकि जब ये छोटे छोटे बदलाव मिलते हैं तो वे एक बहुत बड़ा परिणाम बनाते हैं, और यही वह रहस्य है जिसे सफल लोग समझते हैं। अब एक और बात जो यीशु मसीह तुम्हें समझा रहे हैं वह यह है कि तुम्हें अपने अतीत को छोड़ना होगा, क्योंकि जब तक तुम अपने पुराने दर्द, अपनी पुरानी गलतियों और अपने पुराने पछतावों को पकड़े रहोगे तब तक तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो आने वाला है उसे तुम जरूर बदल सकते हो। इसलिए अपने अतीत से सीख लो, लेकिन उसमें फंसे मत रहो, उसे एक सबक की तरह लो और आगे बढ़ जाओ, क्योंकि यही समझदारी है। अब तुम्हें अपने वर्तमान पर ध्यान देना होगा, क्योंकि वही तुम्हारा असली समय है, वही तुम्हारा असली मौका है। अगर तुमने अपने आज को सही तरीके से जी लिया तो तुम्हारा कल अपने आप बेहतर हो जाएगा। लेकिन अगर तुम आज को भी यूं ही बर्बाद करते रहे तो कल भी वैसा ही रहेगा। इसलिए हर दिन को एक अवसर की तरह देखो, हर सुबह को एक नई शुरुआत की तरह अपनाओ
और हर रात को यह सोचकर सोओ कि आज तुमने अपने लक्ष्य के लिए क्या किया, क्योंकि यही आदत तुम्हें धीरे धीरे उस इंसान में बदल देगी जो तुम बनना चाहते हो। अब यीशु मसीह तुम्हें एक और बहुत गहरी बात बता रहे हैं। वह यह है कि तुम्हें अपने विश्वास को सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रखना है, बल्कि उसे अपने कर्मों में दिखाना है। क्योंकि सच्चा विश्वास वही होता है जो मुश्किल समय में भी कायम रहे। जब सब कुछ ठीक होता है तब तो हर कोई विश्वास की बात करता है, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब हालात खराब होते हैं, जब रास्ते बंद नजर आते हैं और जब उम्मीद टूटने लगती है। ऐसे समय में जो इंसान अपने विश्वास को बनाए रखता है वही असली विजेता होता है। इसलिए चाहे तुम्हारे सामने कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, तुम्हें अपने विश्वास को कमजोर नहीं होने देना है। तुम्हें यह भरोसा रखना है कि हर चीज एक कारण से हो रही है और अंत में सब कुछ तुम्हारे भले के लिए ही होगा, क्योंकि यही वह सोच है जो तुम्हें हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखेगी। और अब अंत में यीशु मसीह तुम्हें एक अंतिम प्रेरणा दे रहे हैं कि तुम अपने जीवन को एक उदाहरण बनाओ, ऐसा उदाहरण जिसे देखकर दूसरे लोग भी प्रेरित हों। तुम सिर्फ अपने लिए मत जियो, बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी कुछ अच्छा करो, उनकी मदद करो, उन्हें आगे बढ़ने में सहयोग दो। क्योंकि जब तुम दूसरों के लिए अच्छा करते हो तो वह अच्छाई किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास जरूर लौट कर आती है, और यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। इसीलिए आज से एक नया रास्ता चुनो, एक ऐसा रास्ता जो तुम्हें सच्ची खुशी, सच्ची सफलता और सच्चे सुकून की ओर ले जाए। क्योंकि यही वह जीवन है जो तुम्हें जीना चाहिए, और यही वह संदेश है जिसे अगर तुमने दिल से अपना लिया तो तुम्हारी पूरी दुनिया बदल सकती है। बात तुम्हारा सोचने का तरीका पूरी तरह बदल सकता है, क्योंकि अब तक तुमने जिंदगी को जैसा देखा है वह पूरी सच्चाई नहीं है। तुमने सिर्फ वही माना है जो तुम्हें दिखाया गया, जो तुमने दूसरों से सुना। लेकिन असली शक्ति तुम्हारे अंदर छुपी हुई है और तुमने उसे कभी पूरी तरह पहचानने की कोशिश ही नहीं की। यही कारण है कि तुम बार बार खुद पर शक करते हो। तुम्हें लगता है कि शायद तुम उतने काबिल नहीं हो जितना तुम बनना चाहते हो। लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं कि यह सोच ही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। क्योंकि जब इंसान खुद पर शक करता है तो वह अपने ही रास्ते में रुकावट बन जाता है, और फिर चाहे उसके पास कितने भी मौके क्यों ना आए, वह उन्हें पहचान नहीं पाता। इसलिए अब समय आ गया है कि तुम अपने इस डर और शक को खत्म करो। तुम्हें यह मानना होगा कि तुम्हें वह ताकत है जो तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। बस तुम्हें उसे जगाने की जरूरत है, और यह तभी होगा जब तुम अपने अंदर की आवाज को सुनना शुरू करोगे। अब एक और बात जो बहुत जरूरी है वह यह है कि तुम्हें अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करना होगा। क्योंकि हर इंसान का सफर अलग होता है, हर किसी की कहानी अलग होती है, और जब तुम खुद को दूसरों से तुलना करते हो तो तुम अपने ही मूल्य को कम कर देते हो। तुम ये भूल जाते हो कि तुम्हारे अंदर भी कुछ खास है, कुछ ऐसा जो किसी और में नहीं है, और यही तुम्हारी असली पहचान है। यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम्हें खुद को स्वीकार करना होगा, अपनी खूबियों को भी और अपनी कमियों को भी। क्योंकि जब तक तुम खुद को पूरी तरह स्वीकार नहीं करोगे तब तक तुम अपने आप को बेहतर नहीं बना पाओगे। अब समय है खुद से सच्चाई से मिलने का, खुद को समझने का और खुद को निखारने का, क्योंकि यही वह प्रक्रिया है जो तुम्हें एक मजबूत इंसान बनाएगी। अब तुम्हें अपने जीवन में अनुशासन लाना होगा, क्योंकि बिना अनुशासन के कोई भी इंसान अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। तुमने कई बार शुरुआत की होगी कुछ नया करने की, लेकिन कुछ दिनों बाद ही तुम वापस अपनी पुरानी आदतों में लौट आए हो। यही सबसे बड़ी वजह है कि तुम्हें अब तक वह सफलता नहीं मिली जिसकी तुम उम्मीद कर रहे थे। लेकिन अब तुम्हें यह चक्र तोड़ना होगा। तुम्हें अपने हर दिन को एक नियम के साथ जीना होगा, एक ऐसा नियम जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जाए। चाहे तुम्हारा मन करे या न करे, तुम्हें वह काम करना होगा जो जरूरी है। क्योंकि सफलता उन लोगों को मिलती है जो अपने मन के नहीं बल्कि अपने लक्ष्य के हिसाब से चलते हैं। अब एक और गहरी बात जो यीशु मसीह तुम्हें बता रहे हैं वह यह है कि तुम्हें धैर्य रखना होगा, क्योंकि हर चीज का एक सही समय होता है। तुमने कई बार जल्दी परिणाम पाने की कोशिश की होगी। तुमने सोचा होगा कि अगर तुम्हें तुरंत सफलता नहीं मिल रही तो शायद तुम गलत रास्ते पर हो। लेकिन यह सोच गलत है, क्योंकि कई बार सबसे अच्छे परिणाम आने में समय लगता है, और जो लोग इस समय को सहन कर लेते हैं वही अंत में सबसे बड़ी जीत हासिल करते हैं। इसलिए अगर अभी तुम्हें अपने प्रयासों का फल नहीं मिल रहा तो निराश मत हो, बल्कि और मेहनत करो और अपने विश्वास को मजबूत रखो, क्योंकि जब सही समय आएगा तो तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। और अंत में यीशु मसीह तुम्हें यह याद दिला रहे हैं कि तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं है, बल्कि यह उन लोगों से भी जुड़ी हुई है जो तुमसे प्यार करते हैं, जो तुम पर विश्वास करते हैं और जो तुम्हें सफल होते देखना चाहते हैं।
इसलिए अपने सपनों को सिर्फ अपने तक सीमित मत रखो, उन्हें पूरा करो, ताकि तुम अपने साथ साथ दूसरों के जीवन में भी खुशियां ला सको। क्योंकि यही सच्ची सफलता है और यही वह रास्ता है जो तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाएगा। इसलिए आज से ही शुरुआत करो खुद को बदलने की, खुद को मजबूत बनाने की और उस जिंदगी की तरफ बढ़ने की जो तुम्हारे लिए बनाई गई है। क्योंकि अब समय आ चुका है और यह मौका बार बार नहीं आएगा। सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि तुम्हारी पूरी जिंदगी में दिखने लगे। क्योंकि अब तक तुमने बहुत कुछ समझा है, बहुत कुछ सीखा है, लेकिन असली परिवर्तन तब शुरू होता है जब इंसान अपने अंदर की हर कमजोरी का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। और यही वह पल है जहां तुम खड़े हो। तुम्हें यह तय करना है कि तुम अपने पुराने डर, अपनी पुरानी आदतों और अपनी पुरानी सोच को पकड़े रखोगे या फिर उन्हें छोड़कर एक नई शुरुआत करोगे। क्योंकि दोनों रास्ते एक साथ नहीं चल सकते। अगर तुम बदलाव चाहते हो तो तुम्हें अपने अंदर की उन चीजों को छोड़ना ही होगा जो तुम्हें पीछे खींच रही हैं। और यह आसान नहीं होगा, लेकिन असंभव भी नहीं है। यीशु मसीह कह रहे हैं कि हर बार जब तुम सही रास्ता चुनते हो तो तुम्हारे अंदर एक नई ताकत पैदा होती है, एक ऐसा आत्मविश्वास जो धीरे धीरे तुम्हें एडिक्ट बना देता है। इसलिए हर दिन खुद को परखो, हर दिन यह देखो कि तुमने आज क्या सही किया और क्या गलत, और फिर अगले दिन अगले दिन उसे बेहतर बनाने की कोशिश करो। क्योंकि यही लगातार सुधार तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाएगा जहां तुम पहुंचना चाहते हो। अब एक और सच्चाई जो तुम्हें समझनी होगी वह यह है कि जिंदगी में सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होता। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो तुम्हारे हाथ में नहीं होती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम हार मान लो, बल्कि इसका मतलब यह है कि तुम्हें उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो तुम्हारे नियंत्रण में है, जैसे तुम्हारे विचार, तुम्हारे निर्णय और तुम्हारे कर्म। क्योंकि यही तीन चीजें मिलकर तुम्हारा भविष्य बनाती हैं। इसलिए बेकार की चिंता छोड़ो और अपना पूरा ध्यान अपने काम पर लगाओ। क्योंकि जब तुम अपने हिस्से का काम पूरी ईमानदारी से करते हो तो परिणाम अपने आप बेहतर होने लगते हैं। अब यीशु मसीह तुम्हें यह भी बता रहे हैं कि तुम्हें कृतज्ञता सीखनी होगी। क्योंकि जब इंसान अपने पास जो है उसकी कद्र करना सीख जाता है तो उसके जीवन में और भी अच्छी चीजें आने लगती हैं। लेकिन जब वह हमेशा शिकायत करता रहता है तो वह अपने ही रास्ते बंद कर लेता है। इसलिए हर दिन कुछ समय निकालकर उन चीजों के लिए धन्यवाद दो जो तुम्हारे पास हैं, चाहे वह छोटी हो या बड़ी। क्योंकि यही आदत तुम्हारे मन को शांत रखेगी और तुम्हें सकारात्मक बनाए रखेगी। अब तुम्हें यह भी समझना होगा कि असफलता तुम्हारी दुश्मन नहीं है, बल्कि वह तुम्हारी सबसे बड़ी शिक्षक है। तुमने अब तक जितनी भी गलतियां की हैं, जितनी भी बार तुम गिरे हो, वे सब तुम्हें कुछ सिखाने के लिए ही हुआ है। लेकिन अगर तुम हर बार गिरकर खुद को दोष देते रहोगे तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए अपनी हर असफलता से सीखो, उसे एक अनुभव की तरह लो और फिर आगे बढ़ जाओ। क्योंकि यही वह तरीका है जिससे महान लोग खुद को मजबूत बनाते हैं। अब यीशु मसीह तुम्हें एक और अंतिम दिशा दिखा रहे हैं, वह यह है कि तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाना होगा। क्योंकि सिर्फ काम या सिर्फ सपनों के पीछे भागना ही पर्याप्त नहीं है। तुम्हें अपने स्वास्थ्य, अपने रिश्तों और अपने मानसिक शांति का भी ध्यान रखना होगा। क्योंकि अगर इनमें से कोई एक भी कमजोर हो गया तो तुम्हारी पूरी जिंदगी प्रभावित हो सकती है। इसलिए अपने जीवन के हर हिस्से को महत्व दो और उसे संतुलित रखने की कोशिश करो। क्योंकि यही सच्ची सफलता है। और अब अंत में यीशु मसीह तुम्हें यह याद दिला रहे हैं कि तुम अकेले नहीं हो, चाहे तुम्हें कितनी भी मुश्किल क्यों न लगे। हमेशा एक शक्ति तुम्हारे साथ है जो तुम्हें संभाल रही है, तुम्हें रास्ता दिखा रही है। बस तुम्हें उस पर भरोसा रखना है और अपने कदम आगे बढ़ाते रहना है। क्योंकि जब तुम्हारा विश्वास मजबूत होता है तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं सकती। और यही वह अंतिम सत्य है जिसे अगर तुमने समझ लिया तो तुम्हारी जिंदगी में कभी भी अंधेरा नहीं रहेगा। 23 मार्च की यह रात साधारण नहीं है। आज का दिन एक ऐसा संकेत लेकर आया है जिसे हर कोई समझ नहीं पाएगा, लेकिन जो समझ गया उसकी किस्मत बदल सकती है। कहते हैं कि जब भी ऊपर वाला कोई संदेश भेजता है तो वह सीधे हर किसी तक नहीं पहुंचता, बल्कि वह उन लोगों तक पहुंचता है जो सच में उसे सुनने के लिए तैयार होते हैं। और आज जो तुम यह सुन रहे हो यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह एक इशारा है, एक बुलावा है जिसे तुम्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यीशु मसीह का यह संदेश खास तुम्हारे लिए है। हाँ, तुम्हारे लिए, क्योंकि पिछले कुछ समय से तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह यूं ही नहीं हो रहा। तुमने कई बार महसूस किया होगा कि सब कुछ ठीक होते हुए भी अंदर एक अजीब सी बेचैनी है, एक डर है, एक सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्यों बार बार तुम्हारे रास्ते में रुकावटें आ रही हैं? क्यों तुम्हारी मेहनत का पूरा फल नहीं मिल रहा? और क्यों हर बार जब तुम आगे बढ़ने की कोशिश करते हो
तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जो तुम्हें पीछे खींच लेता है। यह सब सिर्फ संयोग नहीं है, यह एक संकेत है कि तुम्हें रुककर कुछ समझने की जरूरत है। और आज 23 मार्च को यीशु मसीह तुम्हें वही समझाने आए हैं। वह कह रहे हैं कि तुमने अपने दिल की आवाज को बहुत समय से अनसुना किया है, तुमने अपने विश्वास को कमजोर होने दिया है और तुमने उन चीजों को ज्यादा महत्व देना शुरू कर दिया है जो असली नहीं है। याद रखो, जब इंसान अपने असली रास्ते से भटक जाता है तो जिंदगी उसे बार बार संकेत देती है, लेकिन जब वह संकेतों को भी नजरअंदाज करता है तो मुश्किलें बढ़ने लगती हैं। और शायद यही तुम्हारे साथ हो रहा है, लेकिन घबराओ मत, क्योंकि हर समस्या का समाधान होता है और हर अंधेरे के बाद उजाला आता है। बस जरूरत है सही समय पर सही संकेत को समझने की, और आज वही समय है। यीशु मसीह कह रहे हैं कि अगर तुमने आज इस संदेश को दिल से स्वीकार कर लिया तो आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव आएगा। ऐसा बदलाव जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन अगर तुमने इसे भी एक सामान्य बात समझकर छोड़ दिया तो वही समस्याएं तुम्हारा पीछा करती रहेंगी। इसलिए ध्यान से सुनो और इस संदेश को अपने दिल में उतार लो। सबसे पहले तुम्हें अपने अंदर झांकना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि आखिर तुमने कहां गलती की है। क्या तुमने किसी का दिल दुखाया है? क्या तुमने किसी के साथ गलत किया है? या क्या तुमने खुद के साथ ही न्याय नहीं किया है? क्योंकि कई बार हम दूसरों को दोष देते रहते हैं, लेकिन असली गलती हमारी खुद की होती है। और जब तक हम उसे स्वीकार नहीं करते तब तक कुछ भी बदल नहीं सकता। यीशु मसीह कह रहे हैं कि माफी मांगना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। अगर तुमने किसी के साथ गलत किया है तो दिल से माफी मांगो। और अगर किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया है तो उसे माफ कर दो, क्योंकि जब तक तुम्हारे दिल में नफरत और गुस्सा रहेगा तब तक कोई भी सकारात्मक बदलाव संभव नहीं है। अब समय आ गया है कि तुम अपने दिल को साफ करो, अपने मन को शांत करो और अपने विश्वास को मजबूत बनाओ, क्योंकि विश्वास ही वह ताकत है जो तुम्हें हर मुश्किल से निकाल सकती है। और आज का यह संदेश उसी विश्वास को जगाने के लिए है।